कुंडली में त्रिसडाय, त्रि तीसरा भाव, छठा भाव और आय भाव को हम कैसे लेते हैं? क्योंकि तीसरा भाव हमारी कुंडली में हमारी कामनाओं का जन्म होता है, हमारी इच्छाओं का जन्म हमारे तीसरे भाव से होता है। अग्नि तत्व की राशि में बैठे ग्रह हमें जुनून देते हैं, ठीक है। और यदि तीसरे भाव यानी कि तीसरे भाव के स्वामी यदि हमारे सातवें भाव में बैठ जाएं तो ऐसे लोग विपरीत सेक्स के प्रति जो है अट्रैक्ट होते हैं, उनकी कामनाओं में वो जुड़ जाता है। छठवें भाव की अगर हम बात करें तो छठवां भाव रोग है, रिपु है, ऋण का है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह और सिक्स लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा जब आती है कुंडली में तो लोग आपका विरोध करेंगे या आप लोगों का विरोध करेंगे। छठे घर की महादशा या अंतरदशा आती है तो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है। यदि व्यक्ति किसी कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मुकदमों को लड़ रहा है तो उसमें वृद्धि होती है, मतलब उसमें विजय होती है। किसी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और आपके छठवें भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में हैं तो आप उस प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि सफल होते हैं। यदि फर्स्ट लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाएं या सिक्स लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं तो कंपटीशन की भावना बहुत होती है कि हम पीछे ना हो, हम पीछे ना हो। यदि मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाता है तो वो अपनी हार जो है लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। यदि सिक्स लॉर्ड फिफ्थ में तो गलती से हार गए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि पंचम भाव विवेक की हानि का हो सकता है, यानी कि। और यदि हम 11वें भाव की बात करें तो यानी कि त्रिसडाय का अंतिम भाव, ये आपकी सोशल सर्किल का भी होता है, ये आपके बड़े भाई बहनों का होता है, ये आपकी जो है इच्छा पूर्ति का भाव है। और इच्छाओं का जन्म तीसरे घर में और इच्छा की पूर्ति 11वें घर में। लेकिन कब होगा? जब आपका 10वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कर्म एक्टिवेट हो जाएगा।